कहते हैं हड़ताल हमारी दो बिंदु पे हुई है। एक हमारे संघ के सम्मानित सदस्य इंद्रेश मणि त्रिपाठी जो सहायक शासकीय अधिवक्ता के पद पर हमारे कचहरी में तैनात है। शनिवार को शाम को उनके पारिवारिक जिसे जमीन को लेकर विवाद हुआ जिस पर 112 मौके पे आई। उसने कहा कि संडे को आप लोग आइए थाने पे 10:30 बजे से दोनों लोग पक्ष को बुलाया गया। लेकिन जब सुबह ये लोग संडे को जाने को तैयार हुए तो इनके पटीदार लोगों ने सबसे पहले इनके पिता के ऊपर हमला कर दिया। पिता के बाद जब इंद्रेश बाहर निकले अपने पिता को बचाने के लिए तो इनके पिता को एक महिला द्वारा अपने लड़कों को ललकार के इंद्रेश को मारा पीटा गया। इंद्रेश इतनी बुरी तरह घायल हो गए कि उनको सदर अस्पताल लाया गया। सदर अस्पताल से यहाँ से डॉक्टरों ने उनको रेफर कर दिया बीएचयू में उनकी स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। कल शाम को उनके भाई रत्नेश मणि से मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों द्वारा कहा गया है कि उनके सर की सर्जरी करना पड़ेगा। स्थिति बहुत गंभीर है। एक तो मुद्दा हुआ है। दूसरा मुद्दा यह है कि हाई कोर्ट ने एक आदेश यह पारित कर दिया है कि जिस भी अधिवक्ता के ऊपर अगर 7 साल की सजा का अगर मुकदमा पंजीकृत होता है तो उस अधिवक्ता का लाइसेंस तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही साथ उसके मुकदमे की सुनवाई यहाँ से 100 किलोमीटर दूर की जाएगी। एक तो यह मुद्दा है जो हाई कोर्ट का जो आदेश है वो गलत है। इन्हीं दोनों बिंदुओं पे हमारे संघ में मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अध्यक्ष जी द्वारा व्यवस्था हुई। उस व्यवस्था के तहत हम लोग स्ट्राइक पे आ गए। आप लोग आज पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जी धन्यवाद सरकार। नहीं चलेगी तेरी तानाशाही। लगता एकता जिंदाबाद 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 देश मणि के जिंदाबाद 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 अभी तो एक आई है जिंदाबाद 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 सरकार नहीं चलेगी हाई कोर्ट मुर्दाबाद हाई कोर्ट मुर्दाबाद हाई कोर्ट मुर्दाबाद हाई कोर्ट न्यायमूर्ति नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं नहीं चलेगी नहीं चलेगी पुलिस शासन मुर्दाबाद नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी आवाज दो लगता एकता जिंदाबाद 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 लगता एकता जिंदाबाद पुलिस जिंदाबाद पुलिस शासन मुर्दाबाद नहीं चलेगी नहीं चलेगी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
जिंदाबाद अधिवक्ता एकता जिंदाबाद विरोधी कानून वापस लो एकता जिंदाबाद दूर हो जाएगा वापस लो कानून वापस लो कानून वापस लो चलेगी नहीं आतंकवादी नहीं चलेगी एकता जिंदाबाद 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 वापस लो हाई कोर्ट योगी जिंदाबाद अध्यक्ष महोदय जिंदाबाद अध्यक्ष जी तुम संघर्ष करो अध्यक्ष जी तुम संघर्ष करो हम आपके साथ हैं हम आपके साथ हैं अध्यक्ष जी तुम संघर्ष करो हम आपके साथ हैं अध्यक्ष जी तुम संघर्ष करो हम आपके साथ हैं अध्यक्ष जी तुम संघर्ष करो हम आपके साथ हैं गुंडागर्दी नहीं चलेगी अधिवक्ता विरोधी है सरकार वापस लो जब मोदी करता है जब मोदी करता है अधिवक्ता इंद्रेश मणि को उनको पूरी तरह से पूछा गया है। वह यहाँ भर्ती थे, यहाँ से उनको काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा संस्थान में भर्ती किया गया। उनकी हालत नाजुक है और अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे अधिवक्ताओं में रोष है कि अविलंब अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी करके उस प्रकरण को आगे बढ़ाया जाए। और दूसरा प्रकरण यह है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह एक व्यवस्था दी गई है जिसमें अधिवक्ता समाज का कोई भी अधिवक्ता है, अगर 7 साल तक की किसी तरह की कोई FIR दर्ज हो तो तुरंत उनका लाइसेंस निरस्त होगा, वो वकालत से वंचित किए जाएंगे। मित्रों, मैं बताना चाहूँगा आज पूरे देश में क्या स्थिति है। न्यायपालिका से लेकर के संसद में बैठे हुए लोग कितने मुकदमे के मुलजिम हैं, क्या है यह कानून हमेशा अधिवक्ता विरोधी। सर, अभी लड़कों पे लाठीचार्ज हो रहा है। आज हम उस प्रकरण को भी इसमें शामिल किए हैं जिस तरह से हमारे देश के नौजवान होनहार नौजवानों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा जा रहा है। यह देश के लिए कलंक है। ये नौजवान कल के देश के भविष्य हैं। इनके भविष्य को देखते हुए जो इनकी मांगे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में स्थित है वह इनको लागू करे। धन्यवाद।